सरोज, सरोज, हाँ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अभी हो जाती हूँ, जल्दी क्या है? अभी जल्दी है? मालूम है क्या वक्त हो गया है? वो लोग आते ही होंगे। होती हूँ ना, थोड़ा सा और पढ़ लूँ। बस तुम्हारी यही एक आदत बुरी हो गई। काम में हाथ बढ़ाने से तो दूर रही, ये भी नहीं कि वक्त पर तैयार हो जाऊं। काम काज के लिए खेताराम काफी नहीं है क्या? वो तो ठीक है, लेकिन आज मेरे खास दोस्त की पार्टी है। सारा इंतजाम तुम्हें खुद करना चाहिए था। तुम्हें कोई खुशी नहीं है क्या? मुझे क्यों खुशी हो? सगाई उसकी हुई है या मेरी? तुम बदलती जा रही हो सरोज। ना बदलूं क्या? क्या मतलब? 4 महीने पहले अपने शहर से यहाँ आई थी तो घर का सब काम करती थी। घर की देखभाल, तुम्हारी देखभाल। 2 महीने पहले तुम्हें लगा कि सरोज दूर के रिश्ते की बहन ही नहीं, एक युवती भी है। यौवन के चांद के सामने रिश्ता तारा भर लगा तुम्हें। तुम चांद को पाने को लपके, चांद तुम्हें मिला, तुम इस उन्माद से ही भर उठे, चंद्रमा के धरातल को ही बदलने की चेष्टा करने लगे। देखो, तुम्हारी उपन्यास जैसी बातें मेरी समझ से बाहर। सीधे सीधे कहो, क्या कहना चाहती हो? सच, भोले मन का नाटक अच्छा कर लेते हो। मुझे पाने के बाद तुम ही ने तो कहा था, सरोज अपने को बदलो, घर के कामकाज के लिए नौकर बहुत हैं, तुम बस मेरी हो, मेरे लिए हो, वगैरह वगैरह। सो बदल रही हूँ अपने को। और वैसे भी ठाकुर की रखेले कहीं काम किया करती हैं, उनका तो बस एक ही काम होता है। सरोज, क्या मैंने तुम्हें मान नहीं दिया? रिश्ते नाते की परवाह ना करते हुए मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। करोगे? कब? तुम तो जानती हो सरोज, पिताजी का छोड़ा हुआ सारा रुपया खत्म हो चुका है। जमींदारी भी ठीक से नहीं चल रही। आजादी पाने के चक्कर में किसान लोग लगान नहीं दे रहे और नेता उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। माली हालत जरा सी भी ठीक होते ही हम शादी कर लेंगे। शराब, जुआ, अय्याशी, यही है ना तुम्हारे किसान, आजादी और नेता? सच, ये तीनों ही तुम्हारे खिलाफ है। अरे चलो चलो, बोलो इंतजार करते हो। बहुत देर हो गई। हाँ हाँ, आओ आओ। स्वागत है मेरे घर में, मेरे मित्रों का स्वागत है। आइए बैठिए। उम्र कैद की सजा पाए हुए दोनों बंदियों को ठाकुर दिनेश सिंह की बधाई और एक छोटा सा तोहफा। अरे यार, ये तो बहुत है। आज से 2 साल पहले तुम्हारी सगाई हुई होती तो इससे और भी ज्यादा दे सकता था, लेकिन अब यही दे पा रहा हूं। अब बैठ जाओ और बकवास कम करो। और हाँ, हमारा इन नई मेहमान से तारुफ तो करा दो। मैं तो भूल ही गया। दिनेश, ये है सुभद्रा, मेरे चाचा है ना जिनकी कपड़े की मिले हैं, उनकी लड़की। यहाँ आई थी, अकेले बोर हो रही थी, सोचा साथ लेता चलूं। आई होप यू डोंट माइंड। वैसे ये ज्यादा खाती पीती नहीं है, तो तुम्हें खाने के सामान की तंगी नहीं होगी। इसका मतलब ये तुम्हारे अहमदाबाद वाले चाचा की लड़की? हाँ,
उन्हीं की इकलौती लड़की। इकलौती? इसका मतलब आपके और कोई भाई बहन नहीं? इकलौती का कोई और अर्थ बता सकते हो ठाकुर? ओ आइए आइए, चंद्रकांत के भूतनाथ जी तशरीफ लाइए। वो तो ला ही रहा हो। पर जासूस साहब आप आए कहाँ से? दरवाजे से तो नहीं आए। खिड़की से आया हूँ भाभी। अब तो आपको भाभी कह सकता हूँ ना। जरा प्रैक्टिस कर रहा था ठाकुर कि अगर कभी तुम्हारे यहाँ जासूसी करनी हो तो क्या खिड़की के रास्ते आया जा सकता है? चुपचाप। तो क्या तजुर्बा कामयाब रहा, आया जा सकता है। इनसे मिलिए, ये है श्रीमान मृणाल, इस छोटे से शहर के बहुत बड़े जासूस। वैसे इन्हें आज पहली सफलता मिली है। दूसरी, इससे एक बार पहले मैं दरवाजे से अंदर आ चुका हूँ। वो तो कोई भी आ सकता है। पर मृणाल नहीं, वो भी ठाकुर दिनेश सिंह के यहाँ तो नहीं। हाँ यार, जरा हमारा इन चार्मिंग लेडी से इंट्रोडक्शन तो करा दो। तुम्हें परिचय की क्या आवश्यकता है डिटेक्टिव? शादीशुदा हो, अपनी खाल में रहो। ठाकुर, तुम तो शादीशुदा नहीं हो। नहीं तो तुम ही अपनी खाल से बाहर आ जाओ। ओह मृणाल भाई, अब बंद भी कीजिए अपनी फिक्रेबाजी। हम असली टॉपिक से भटक रहे हैं। आज का विषय है रमाकांत और तारा। इनकी बातें होनी चाहिए, नहीं तो ये बोर हो जाएंगे। अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ध्यान ना दिया तो। अब खींचने लगे। किसे? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को। अरे कहीं ज्यादा मत खींच देना यार, नहीं तो मैं छोटा रह जाऊंगा। अरे हाँ, सरोवर सिद्धि कहाँ है? बातों बातों में तो हम इन्हें भूल ही गए। वो ऊपर अपने कमरे में कपड़े बदल रही होगी। अभी तो सारा काम करके निपटी है। भाई ये तुम्हारी जाति है ठाकुर। अभी 4 महीने पहले ही तो वो आई, सारा घर बार तुमने उसके जिम्मे सौंप दिया। वैसे भी उसकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है। अब क्या कहूँ डॉक्टर, मेरी तो वो एक बात नहीं सुनती, बस अपने मन की करती है। तारा जाओ तो ऊपर देखो तैयार हुई है नहीं। क्यों डिटेक्टिव, चुप क्यों हो गए? नाम अब भी नहीं बताया। You are the limit यार। She is सुभद्रा, my cousin। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सुभद्रा जी। तो बहुत देर से परिचय जो देर से हुआ। हाँ, बाय द वे, आप शादीशुदा हैं? बाय द वे तो नहीं, हाँ वैसे जरूर नहीं हो। वाह वाह, लगता है आप इंग्लैंड हुआ ही है। आपने कैसे जाना? जासूस हो। वैसे बाय द वे आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से। वैसे आजकल आप क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं, बस पढ़ाई खत्म हुई तो घूमने चली आई अनिल भैया के पास। कब तक ठहरने का विचार है? यही कुछ 2-4 दिन। इतनी जल्दी चली जाएंगी आप? शायद हाँ, शायद नहीं। क्या मतलब? अगर मन लग गया तो ज्यादा भी ठहर सकती हो। आपका मन जरूर लगेगा। पहाड़ के इस तरफ तो शहर है, दूसरी तरफ घाटी। प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। घूमने निकलो तो मन ना करे वापस लौटने का। ठाकुर, सीधी बात करो। घुमा फिरा कर कहने की तुम्हारी आदत बुरी। क्या? यही कि तुम सुभद्रा जी को प्रकृति के उस दृश्य के अवलोकन के लिए निमंत्रित कर रहे हो। डिटेक्टिव, सब तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं होते। सबको सारी बात सीधे साधे शब्दों में ही नहीं बताई जाती, समझे? आइए सरोज दीदी। आओ सरोजा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इनसे मिलो, ये है सुभद्रा जी, और सुभद्रा जी ये है सरोज, मेरी छोटी बहन। सगी तो नहीं है, लेकिन सगी से बढ़कर माता। बधाई हो डॉक्टर भैया, मिठाई कब खिला रहे हो? हम तो खिला ही देंगे महीने भर में। अपनी कहो, तुम कब खिला रही हो? जब भी ठाकुर कहे। जब बाकी जिम्मेदारी अपने सर ओढ़ी है तो ये भी तो निभानी ही पड़ेगी। क्यों ठाकुर भैया? बहुत मुंहफड़ होती जा रही है तुम। बड़ों के सामने ऐसे बात की जाती है? यहाँ आई थी तो जैसे मुंह में जबान ही नहीं थी। तुम्ही ने तो दी है, तुम्हारी है, जब चाहे काट लो
वेल सेड सरोज, वेल सेड। ठाकुर का जवाब सिर्फ तुम ही हो। सिर्फ जवाब ही नहीं, सवाल भी। एक ऐसा सवाल जिससे बहुत परेशान रहने लगे हैं आजकल। लेकिन ठाकुर हर सवाल का जवाब जानता है, क्यों ठाकुर? पर ठाकुर, एक बात का जवाब दो तो जाने। पूछो। वैसे तो तुम्हारा ये कमरा काफी रंग बिरंगा है, लेकिन एक रंग यहाँ ऐसा भी है जो बाकी सारे रंगों का मजा किरकिरा कर देता है। ये काली दीवार, काली मेज, काली कुर्सी। डिटेक्टिव, तुमने कभी सारे रंग मिलाकर देखे हैं? सवाल मैंने किया था। ओ, मैंने भी किससे सवाल किया जो पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने मिलाकर देखे हैं, इनसे काला रंग ही बनता है। करेक्ट। डिटेक्टिव, ये मेरे पढ़ने लिखने का स्थान है। काले रंग की दो अहमियतें यहाँ। इस काले रंग में सभी रंग मिले हुए होते हैं। जब चाहूं जो रंग चाहूं देख सकता हूं, अलग अलग भी और एक साथ भी। दूसरा, आदमी जब सोचता है तो शून्य में अपने चारों को तलाश करता है, और शून्य का रंग काला है। जब भी मुझे कुछ सोचना होता है या कुछ जरूरी करना होता है, मैं यहाँ आकर बैठता हूँ, समझे? सॉरी। ठाकुर भाई की उपन्यास जैसी बातें किसी की समझ में नहीं आ सकती। पर मैं समझ पा रही हूँ, एक आर्टिस्ट के दिल की बात एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। आर्टिस्ट? हाँ, ये आर्टिस्ट है। रंग बिरंगे जाल बुनना खूब आता है इन्हें। मालिक, खाना तैयार है। चलिए चलकर खाना खाया जाए। मृणाल, एक मिनट। तुम चलो ठाकुर, हम अभी आते हैं। कुछ नोट किया मृणाल? सरोज की तरफ ठाकुर का बदला व्यवहार। हाँ, मेरा काम ही ये है। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ऐसा क्यों? खून का असर बोर हो गया होगा। वैसे भी आदमी नई चीज मिलने पर पुरानी का इस्तेमाल कम कर देता है। नई चीज? सुभद्रा। पर सुभद्रा तो ठाकुर की पर्सनैलिटी की तरफ आकर्षित है। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है आज ही तो। औरत एक ही नजर में फैसला कर लेती है, और सुभद्रा की नजर मैं भाग गया हूं। ठीक कहती है सरोज। ठाकुर रंग बिरंगे जाल बनना खूब जानता है।